महिलाओं ने सबसे ज़्यादा कष्ट पाए भैया। भारत में महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुए ना वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, उनके खिलाफ एक कानून बना दिया कि उनके लिए न्याय हो सके और उनको कानून उनके लिए बनाया गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कानून बनाया गया है। तो उन कानूनों को हम पढ़ेंगे और अपराध भी पढ़ेंगे, क्या क्या अपराध करते हैं इनके साथ। तो महिलाओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जाता है ना। अलग अलग धर्म ग्रंथों में उन्हें देवी का रूप माना जाता है, लेकिन आज देवी का रूप नहीं माना जाता। इसलिए हिंसा, यौन उत्पीड़न काफ़ी उनके खिलाफ बढ़ गया है। ठीक है, तो पहले से ही भैया शोषण का शिकार थी। लाइक लिंग भेद हो गया हमारा, शिक्षा नहीं दी जाना उनको, संपत्ति से उन्हें वंचित रखा जाना, ये सब भी तो उनके खिलाफ अपराधी हो रहा है। ये सब भी तो उनको परेशानी किया जा रहा है, उनको नहीं दिया जा रहा। बताओ उनको क्या अधिकार है? कुछ अधिकार नहीं है। बढ़िया, ठीक है, कानूनी अधिकार उनको भी मिलना चाहिए। तो WHO ने इसके खिलाफ कह दिया कि महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता है। तो इसलिए हमने हेडिंग बनाई, महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता। WHO ने कहा कि उनको जो उनके खिलाफ ये जो हिंसा बढ़ रही है ना, जो 3 अपराध हैं उनमें से जो एक अपराध जो उनके साथ हो ही जाता है, तो उसके खिलाफ क्या करो, कानून बनाओ। और कानून बना के क्या करो, उनको न्याय दिलाओ। यानी कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है और 3 अपराध जो होते हैं उनमें से एक महिलाओं के खिलाफ होता है, इसीलिए उनके लिए कानून बनाओ और उनको न्याय दिलाओ। ठीक है, तो ये WHO ने कहा है। सोच समाज की तो हम जानते ही हैं। पहले के समय में सोच यही थी कि भाई महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, सब पुरुष करेंगे और महिला उन पर निर्भर रहेंगी। तो ये कहा जाता था, ये समाज की सोच थी। ठीक है, तो उनको कमज़ोर बहुत माना जाता था। तो अगर हम अपराधों की बात करें तो महिलाओं के साथ अपराध होते कौन कौन से हैं? चलिए, ये तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया, थोड़ा WHO का भी थोड़ा हमने उसके हिसाब से ही बता दिया उसका क्या कहना था। ठीक है, तो उसका कहना तो ये था, 3 अपराध जो हो रहे हैं उनमें से एक महिला के खिलाफ हो रहा है, तो उनके लिए उनको न्याय दिलाओ, कानून बनाओ उनके लिए। लेकिन अपराध होते कौन कौन से, हमें पता भी तो होना चाहिए। तो अपराध तो हम मेनली कुछ तो हम जानते ही हैं पहले से ही, किडनैपिंग हो ही जाती है, हत्या करना, दहेज प्रथा ये तो सब जानते हैं, बलात्कार ये भी जानते ही हैं कि ये हो ही जाता है। ठीक है, शादी के लिए मजबूर करना, ये सब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें पता ही है, सिंपल हम अपने आप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दहेज प्रथा कुछ ज़्यादा ही हो गई है आज के समय में और अभी भी हो रही है ये। तो अब सुरक्षा के लिए कानून जो है उनके लिए, महिलाओं के लिए, पहला है इंडियन पीनल कोड और दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इंडियन पीनल कोड जो भारत के अंदर आज भी है, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो भारत के अंदर अभी नहीं है। इंडियन पीनल कोड कब आया था? 1860 में आया था। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये 1973 में आया था। ठीक है, लेकिन ये तो थी छोटी बात, अब करते हैं बड़ी बात। तो बड़ी बात पे जब आएंगे हम, तो यहाँ पे हम कानून पढ़ेंगे। इनके लिए कुछ अधिनियम है, कुछ एक्ट इनके लिए बनाए गए। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये जो एक्ट था ये 2005 में आया था। इसके तहत ये कहा गया, देखो, महिला हिंसा मुक्त रह सकती है, उसको हिंसा मुक्त रहने का अधिकार है, इसके तहत ये कहा गया। ठीक है, जो भी घर पे फाइट साइट्स होती हैं हमने देखा ये मदर फादर में, तो एग्जांपल ही मैंने दे दिया है। तो दूसरा, इंडियन डाइवोर्स एक्ट, डाइवोर्स हो जाता है ना, शादी के लिए मजबूर करना, फिर उसके बाद भाई डाइवोर्स दे देना। शादी क्यों की भाई? शारीरिक संबंध के लिए भाई, चलो अपना काम हो गया भाई, अब शादी होगी, चलो छोड़ो यार सब कुछ, अब इसको डाइवोर्स देते हैं। तो लेकिन डाइवोर्स अगर दे दिया भाई तो लड़की जेल करवा देगी। तो ये इसको अधिकार दे दिया गया कि भाई अगर ऐसी घटना लड़की के साथ होती है कि अगर लड़के ने शादी कर ली और फिर उसको डाइवोर्स दे दिया, यानी कि अपना शारीरिक संबंध के लिए शादी का डाइवोर्स दे दिया, तो लड़की उसको क्या करेगी? सज़ा दिलवा देगी। और ऐसी घटना को इस एक्ट में रखा जाता है। तो ये 1969 में आया था। अब इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट ये 1976 में आया था, जिसके तहत ये कहा गया कि महिलाओं को भी काम मिलना चाहिए। जो महिलाओं के साथ काम को लेकर भेदभाव होता है उसको ख़त्म करना है ना, उसको रोकना, यही इसका काम है ना, कि काम उनको दो, है ना, काम दो और सैलरी भी सही दो। ये नहीं कि काम भाई दे ही नहीं रहे हो और दे रहे हो तो इनको सैलरी कम दे रहे हो, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो इस एक्ट का यही काम था कि इस चीज़ को रोकना।